नमस्कार। जैसे कि आज सुनवाई था 18 अक्टूबर को, ठीक ना। आज 18 अक्टूबर ही है और अपडेट आ गया है और आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि कई लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और क्यों ना भाई इंतज़ार करेंगे, आपने एग्ज़ाम पास किया है, ऐसे तो चुप नहीं बैठेंगे। हक अधिकार की बात है। जब इंसान कोई भी चीज़ मेहनत के बदौलत अपने दम पे निकालता है तो उसका अधिकार बन जाता है, वो आसानी से यूँ नहीं छोड़ता है, ठीक ना। तो ये समझ लीजिए कि अब यह जो केस था, ये आपका केस एक्सटेंड हो गया है आगे की ओर। हालांकि आज क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कई लोगों की तरफ से मैंने बोला था कि केस कहाँ है, रजिस्ट्रार के पास। और रजिस्ट्रार क्या करता है, रिज्वाइंडर, सप्लीमेंट्री, नोटिस, ये काउंटर, ये सब क्या करता है, इसका काम होता है देख रेख करना, इसको क्लियर करना होता है। रजिस्ट्रार के पास काउंटर कौन फाइल करता है, रेस्पोंडेंट। रिज्वाइंडर कौन फाइल करता है, पिटिशनर। और भाई नोटिस और सप्लीमेंट्री को देखता कौन है, तो रजिस्ट्रार देखता है। यूं बोले तो भाई रजिस्ट्रार एक होता है क्या, सिविल कोर्ट के जज के बराबर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा पद हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑर्डर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, चूंकि इसमें कमी है, अभी केस कंप्लीट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रार तक ही पहुंचा है। तो ये सब एक्टिविटी नहीं किया गया। कई लोगों से जो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए बोला गया था उन लोगों ने दिया ही नहीं। तो अब समझ लीजिए वो लोग जामा करता है, ठीक है। अगर कर देता है कुछ दिनों तक, तो जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन से समझ लीजिए कि 40 से 45 दिन आपको कोर्ट में जाने में समय लगता है। अगर कोर्ट अगर मेंशन कर देता है, रजिस्ट्रार पहले मेंशन कर देता है तो 1 महीना लगेगा। अगर वो मेंशन नहीं करता है तो भाई अगर ऐसे जाता है, डॉक्यूमेंटली जाता है, जैसे जाता है वैसे जाएगा, तो यूँ 40 से 45 दिन आप मान लीजिए, ठीक ना। और अब डेट बढ़ेगा इसका, फिर से डेट मिलेगा, उस डेट पर फिर से पूछताछ होगा, ठीक है। रजिस्ट्रार से आप पूछेंगे क्या 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 कमी है, रीजन पूछा जाएगा, वो लोग रीजन देगा। रिज्वाइंडर के लिए पिटिशनर और काउंटर के लिए रेस्पोंडेंट। भाई काउंटर जो बोला गया है रिस्पोंडेंट के लिए, क्योंकि एक बात यहाँ पर छिपाया गया है कि भाई आप कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं और आपने एग्जाम पास किया है, तो आपको एफिडेविट के माध्यम से ये सब चीज़ें आपको मार्कशीट लगाना पड़ेगा ना, आप क्वालिफाई हैं। ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पर छिपाया गया है ये सब बातें, तो जब तक ये आप नहीं बताएंगे तो क्लियर कैसे होगा। भाई अदालत को कोई भी चीज़ें छिपा कर आप बहस नहीं करवा सकते हैं। पूरा पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जब चीज रजिस्ट्रार के पास कोई भी कागज कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं पहुंचेगा, ठीक। हालांकि पहले ही सुबह मोनू जी ने बता दिया था कि डेट बढ़ने वाला है और डेट बढ़ेगा। हालांकि अभी अपडेट वगैरह नहीं हुआ है, अब फिर जैसा होगा आपको बताया जाएगा। आप इंतज़ार कीजिए, बने रहेंगे। हालांकि यूँ समझिए कि आप, एक चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे उसमें एडवोकेट हैं, तो उन लोगों ने बोला कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो एग्ज़ाम वालों का काफ़ी ज़्यादा समर्थन करता है और उसमें काफ़ी मजबूती मिल रहा है। इसलिए कि हाल ही फिलहाल में आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पेश किया था कि वैसे स्टूडेंट जो पास हो गए हैं, पास हो गए हैं, जिनका मेरिट बन गया है, आप उन्हें अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आपको इंतजार कीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर कोई चीज़ नहीं दिखा देता है, डेट का क्लियर नहीं होता है, कंप्यूटर जनरेट वहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब बाकी क्या है कि सब चीज़ ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। कई लोग बोल रहे हैं क्या कि हम लोग केस ही हार गए। भाई केस कैसे हार गए हो यार, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदल रहा है और यहाँ पर आप उम्मीद रख सकते हैं जीतने की चांसेस है। और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लोगों ने बोला है कि केस जीतेंगे आप लोग, 90% केस जीतेंगे, 10% ही हारने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने बोला है। सीनियर एडवोकेट लोगों ने भी इस चीज़ को खंडन किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एग्जाम पास किए हैं उनको 90% जीतने की चांस है। 90%, 10% ऐसे रखा जाता है कि हाँ भाई कोई भी 10% लेकर चलता है, ठीक है। बाकी आप 90% चांसेस है आपको जीतने की, खुद आपके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने बोला है। और एक और चीज़ है, देखिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई क्विज जाता है एग्जाम से रिलेटेड और वो इस एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट पास होते हैं, ये इतिहास है कि उसे फेल करार नहीं दिया गया है, ठीक है। बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का उठाइए रिकॉर्ड, चाहे आप बीटीएससी जेई का रिकॉर्ड उठाइए, जितने लोगों का मेरिट तैयार था उनको ज्वाइनिंग करार दिया जाएगा। हालांकि बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का, बिहार वाले का भी ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है।
झारखंड में सेम केस एक ऐसा था, उसको ज्वाइनिंग दे दिया गया 1 महीने के अंदर। बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का भी डीवी नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और बिहार सरकार को ऑर्डर दिया गया था। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को ऑर्डर दिया था और बिहार सरकार ने अपने डिपार्टमेंट बीटीएससी को आदेश दिया था ये सब करने के लिए, लेकिन अभी वो विलम्ब कर रहा है, क्योंकि बोल रहा था चुनाव को लेकर नवंबर दिसंबर के बीच में विधानसभा का घोषणा होने वाला है चुनाव को लेकर, तो फरमान जारी किया था, कभी समय लगेगा कुछ दिन, लेकिन जल्दी डीवी के लिए बुलाया जाएगा, नोटिस प्रसारित किया जाएगा। लेकिन जिसके उपरांत में कई सारे बीटीएससी जेई जो लोग थे, इंस्ट्रक्टर वाले भी थे, उन लोगों ने घेराव किया और उस पर बोला है कि हम जल्द ही प्रतिक्रिया देंगे। तो आप लोग भी भरोसा रखिए, जब बीटीएससी ने इतिहास में 2 कारनामे कर दिया, एक बीटीएससी एएनएम के लिए और बीटीएससी इंस्ट्रक्टर के लिए, तो जब वो कारनामा ये कर सकता है तो आपके लिए तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि आप फेल करार नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का सेम कंडीशन वही भी है। और बीटीएससी जेई की बात करें तो 2017 नियम की बात करता है, और 2017 नियम में वैसे कैंडिडेट जिनका मेरिट बन गया, जिनको पास करार दे दिया गया, उनको फेल करार घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियम है, ठीक ना। तो नियम में एक बात बोलते हैं कि नियम कोई भी है, अगर उसमें मेरिट बन जाता है और मेरिट के तहत पास हो जाते हैं तो उस नियम में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसको ये बोला। तो यहाँ भी एक केस था आपका बीटीएससी एएनएम का, ठीक है, प्रक्रिया चालू हो गई थी, यहाँ तक डीबी तक आप लोग पहुँच गए हैं। तो इसमें नियम की बात है, तो इस नियम के तहत आपको फेल करार घोषित नहीं ना किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, चाहे वो नियम ही क्यों ना हो, जो उनका मेरिट बन गया है, जो पास हैं, उनको आप कैसे अयोग्य घोषित करेंगे। खुद सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस है दोस्तों, आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा, ठीक ना, आपको मालूम चल गया होगा या आपने पढ़े होंगे। चाहे बीटीएससी का जो केस था 7257, ठीक है, कितना केस नंबर था 7257, और एसएलपीए नंबर था CWJC 7312 हाई कोर्ट में था, और SLPA नंबर था 7257, ठीक। तो उस 7257 के तहत आप देख सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, पूरा आप ऑर्डर को पढ़ सकते हैं, उसमें साफ सुप्रीम कोर्ट, चाहे गूगल पे सर्च मारिए, मोबाइल में गूगल होगा ना, क्रोम होगा, उसमें आप सर्च मार लीजिए और देख लीजिए, उसमें एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वैसे स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी नियम हो, अगर उनका मेरिट बन जाता है, वो पास हो जाते हैं, ठीक है, आप उन्हें अयोग्य यानी फेल घोषित नहीं कर सकते हैं। तो भाई बीटीएससी एएनएम में जो एग्जाम दिए हैं, फ्रेशर स्टूडेंट है, चाहे वो एक्सपीरियंस वाले हैं, जितने भी लोग पास हैं, उनको आप फेल करार नहीं देंगे, और नौकरी उसी को मिलेगा जो एग्जाम पास है। ये देख लीजिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में त्राहिमाम मच जाएगा, पढ़ाई पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, पढ़ाई कोई नहीं कर पाएगा। लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे एग्जाम के अकॉर्डिंग, जैसा एग्जाम वैसा मेहनत उसके अकॉर्डिंग है। तो क्या है, अगर यहाँ पर कुछ अनुचित होता है तो एग्जाम पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, पढ़ाई पर से भरोसा उठ जाएगा, कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, ठीक ना। लेकिन ऐसा यहाँ पर होने वाला नहीं है, क्योंकि सब चीज़ पॉजिटिव है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने भी बोला है कि केस जीतने वाला है, हारने वाला नहीं है, और नियम का भी जीत होगा तो नियम के जीत में भी एग्जाम वाले को भी समर्थन मिलेगा और कॉन्टैक्ट बेसिस वाले को भी, यानी जो पास हैं उनको फेल करार नहीं दिया जाएगा, जीत सकते हैं आसानी से आप, ठीक। अब लोग हैं, निगेटिविटी से बचना है आपको, कौन क्या बोल रहा है उस पर नहीं जाना है। बाकी आपके जो मोनू जी हैं वो फ्री होते हैं तो उनको हम लाइव जुड़वाएंगे और जो भी चीज़ें होगा वो बताएंगे खुद। हमारे पास इतना जानकारी था कि आपका डेट जो है आगे बढ़ जाएगा, यानी कुछ देर में अपडेट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सुनवाई आपको नवंबर में होने वाला है, शायद हमको जानकारी जहाँ तक मिला है, ठीक है। तो अगला आपका सुनवाई नवंबर में होगा। बाकी आप पॉजिटिव बने रहें, क्या होता है जब तक यहाँ से रजिस्ट्रार के पास से आपका जो केस है 30 दिन से 40 दिन का समय लगता है, अगर मेंशन हो जाता है, फिर उसके बाद ही आपके 30 दिन के बाद फाइनल सुनवाई होगा। इतना बात याद रखें, ओके, ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें। आप जीतने वाले केस हैं, हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने एग्जाम पास किया है, ओके, मोस्ट बी नोटेड।